my little learners, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And as you already know that we are studying our class 4th book of general knowledge. So today we will continue that only. And now today we will start our chapter number 14. And before that, today we will start a unit 6. Unit 6 start करेंगे. दैट इज़ लैंग्वेज एंड लिटरेचर. आज यूनिट 6 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज के बारे में और लिटरेचर के बारे में. तो जितने भी चैप्टर्स हैं इसके अंदर, इस यूनिट के अंदर जितने भी चैप्टर्स होंगे या तो वो आपके ग्रामर से रिलेटेड होंगे या फिर वो आपके लिटरेचर से रिलेटेड होंगे. जिसमें आपका 40 चैप्टर है ग्रामर क्विज, यानी कि वो आपका ग्रामर से रिलेटेड है. क्या कह रहा है? रीड द गिवन क्वेश्चनरीज केयरफुली एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन. आपको क्वेश्चंस गिवन है, उनको पढ़ना है, उन पे सही आंसर पे क्या करना है? टिक करना है. In which first is which word is a noun in this sentence. वो आपसे कह रहा है कि ये जो सेंटेंस आपको गिवन है, the cat chased the mouse, आपको बताना है कि इस सेंटेंस के अंदर नाउन क्या है. तो कोई भी आपका नेम मतलब प्लेस, एनिमल, थिंग, किसी भी चीज़ का नाम हो, वस्तु का नाम हो, चाहे इंसान का हो, चाहे आपका एनिमल का नेम हो, वो क्या कहलाता है? आपका नाउन कहलाता है. तो इसके अंदर आपको क्या नाउन है? क्या आपको इसके अंदर देखो, द कैट चेज द माउस, यानी कि बिल्ली जो है किसको चेज कर रही है? आपके माउस को चेज कर रही है, यानी कि उसका पीछा कर रही है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है. तो कौन कर रहा है? कैट. यहाँ पर क्या है? आपका एनिमल है, तो वो आपका सब्जेक्ट भी है, क्योंकि तो वो आपका क्या है कहला रहा है? यहाँ पे नाउन कहला रहा है. कैट क्या है आपका? यहाँ पर नाउन है, क्योंकि आपका एनिमल है. नाउ सेकेंड इज विच सेंटेंस इज रिटन करेक्टली. आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो आपका करेक्ट है. सो क्या है? फर्स्ट है आपका शी डोंट लाइक टू रीड बुक्स. अब देखो ये आपका सेंटेंस तो थोड़ा सही भी है, लेकिन इसमें जो है डोंट में, क्योंकि यहाँ पे एन और टी में जो है क्या है आपका अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा, क्योंकि डोंट का मतलब होता है डू नॉट, राइट. सो ये आपका क्योंकि इसका लिखने का तरीका सही नहीं है, तो ये आपका सही नहीं है. ऐसे ही शी डजंट लाइक टू रीड बुक्स, उसको किताबें पढ़ना पसंद नहीं है, तो ये आपका क्या है? ये आपका करेक्ट आंसर है, राइट. थर्ड इज which word is an adjective in this sentence. The sky is very blue today. आपसे कह रहा है कि इस सेंटेंस के अंदर आपको बताना है कि एडजेक्टिव कौन सा है. अब एडजेक्टिव क्या करता है कि किसी भी चीज़ की विशेषता को बताता है. अब वो कह रहा है कि द स्काई इज वेरी ब्लू टुडे, यानी कि जो आपका स्काई है वो आज कैसा है? बहुत ही ज़्यादा ब्लू है. तो यहाँ पर क्या क्या बता रहा है कि स्काई कैसा है? आज ब्लू है, तो उसकी विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ब्लू जो है वो यहाँ पर आपका क्या है? एडजेक्टिव है. नाउ फोर्थ इज चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस. आपसे कह रहा है कि आपको प्रोनाउन चूज करना है, करेक्ट प्रोनाउन चूज करना है इस सेंटेंस में. सारा एंड डैश वेंट टू द पार्क. सारा और अब आपको बताना है कि वेंट टू द पार्क कौन कौन है, सारा के साथ में कौन है जो पार्क गया. तो यहाँ पर मी है, हर, आई और ही. तो आपको बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट होगा. तो सारा एंड आए, क्योंकि वो खुद की बात कर रही है ना, सारा एंड आए वेंट टू द पार्क, और वो आए क्या है? आपका प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन ही तो आपको क्या करना था? चूज करना था ना. तो आए आएगा यहाँ पे. सारा एंड आए वेंट टू द पार्क, मैं और सारा पार्क गए थे. नाउ फिफ्थ इज व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब रन. आपका जो रन होता है, यानी कि रन का मतलब क्या है? दौड़ना. उसकी पास्ट टेंस फॉर्म बतानी है आपको. सो रन की जो पास्ट टेंस फॉर्म होती है उसे बोलते हैं रैन, राइट. नाउ सिक्स विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी. आपको से पूछ रहा है कि इस सेंटेंस में आपका विच सेंटेंस, आपकी सेंटेंसेस गिवन है, आपको कह रहा है कि उनमें से कौन सा सेंटेंस है जो आपका करेक्ट फॉर्म जो है वो करेक्ट फॉर्म आपका यूज कर रहा है. टू बी की करेक्ट फॉर्म जो है किस सेंटेंस में जो है करेक्ट यूज की गई है, कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है. सो दे इज गोइंग टू द मूवीज. दे क्या है? आपका प्लूरल है, और इज आर एम आपको पता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगता है, तो आपका ये कैसा है? और इज लगता है हमेशा सिंगुलर के लिए, और दे का मतलब क्या होता है? वे, राइट. तो प्लूरल है, तो ये आपकी वर्ब कैसी है? ये वर्ब आपकी सुटेबल नहीं है, तो ये आपका नहीं हो सकता. सेकेंड है आपका शी आर माई बेस्ट फ्रेंड. शी क्या है? शी एक है ना, राइट, कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो शी एक है, सिंगुलर है, और आर जो लगता है वो आपका प्लूरल में लगता है, प्लूरल वर्ब है आपकी, तो ये भी आपका क्या है? करेक्ट नहीं है. थर्ड है आई एम हैप्पी टुडे. जो आपका एम है वो हमेशा किसके साथ लगता है?
आई के साथ आता है, आई एम हैप्पी टुडे, यानी कि मैं आज खुश हूँ। सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। तो ये सेंटेंस आपका कैसा है, करेक्ट है। और ये है आपका लास्ट वन, वी वॉज लेट टू स्कूल। वी क्या है, प्लूरल है, वी का मतलब हम, और वॉज कैसा है, वो आपका सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है आपकी, वो आपके सिंगल पर्सन के लिए आती है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आना था, वर आना था, वी वर लेट टू स्कूल। तो ये सेंटेंस भी आपका कैसा है, रॉन्ग हो जाता है। तो करेक्ट आंसर इज सी, आई एम हैप्पी टुडे। नाउ सेवेंथ इज Which word is a conjunction in this sentence? आपको बताना है कंजक्शन कौन सा है इस सेंटेंस में। I want to play outside but it's raining। अब कंजक्शन आपके वो वर्ड होते हैं जो आपके किन्हीं भी दो सेंटेंस को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे I want to play outside, मैं बाहर खेलना चाहता हूँ, बट इट्स रेनिंग, लेकिन बाहर क्या हो रही है, बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है और मैं खेलना चाहता हूँ। दो सेंटेंसेस है आपके, उन दोनों को कनेक्ट कर रहा है कौन सा वर्ड, वो है आपका बट, राइट। सो वो इस सेंटेंस के अंदर कंजक्शन कौन सा है, वो है आपका बट। नाउ इट इज चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड चाइल्ड। चाइल्ड की प्लूरल फॉर्म आपको बतानी है। तो ये तो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में भी पढ़ते हैं कि चाइल्ड का जो प्लूरल है वो क्या बनता है, चिल्ड्रन बनता है। क्या बनता है, चिल्ड्रन। नाउ नाइन्थ इज विच वर्क इज अ वर्ब इन दिस सेंटेंस। आपसे कह रहा है कि इस सेंटेंस के अंदर आपका विच वर्क इज अ वर्ब, कौन सा काम इसके अंदर जो है क्या है, आपका वर्ब है। जैसे सेंटेंस है द डॉग बार्क्ड लाउडली एट द स्ट्रेंजर। अब डॉग क्या कर रहा है कि वो बहुत जोर से जो है किसी अजनबी पर, स्ट्रेंजर को देख के क्या कर रहा है, भौंक रहा है। अब वो दो काम हो रहे हैं यहाँ पे, एक तो बार्क यानी कि भौंक रहा है, दूसरा क्या है, लाउडली, जोर से। तो वो कह रहा है कि कौन सा, विच वर्क इज अ वर्ब, आपसे कह रहा है कि कौन सा वर्क दोनों में से वर्ब कहलाएगा आपका। तो आपका ये क्या है, ये बार्क काम क्या कर रहा है, वो भौंकने का काम कर रहा है, राइट। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका वर्ब कहलाएगा। यहाँ पे जो करेक्ट वर्ब है वो कौन सी है, वो है आपकी बार्क्ड। नाउ द लास्ट इज 10th, which is the correct way to write the possessive form of dog for this sentence। आपसे कह रहा है कि डॉग की कौन सी पोजेसिव फॉर्म जो है सही है यहाँ पर इस सेंटेंस में। द डैश बोन इज बरीड इन द यार्ड। अब यार्ड क्या होता है कि घर वगैरह के आसपास का जो खुला हुआ आंगन होता है, स्पेस होता है, उसको यार्ड बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि डॉग्स आएगा, ऐसे अपोस्ट्रोफी एस वाला डॉग आएगा, या फिर एस अपोस्ट्रोफी लगेगा, या इस तरीके से डॉग आएगा। तो क्या कह रहा है कि आपके कुत्ते की हड्डियां जो है वो कहाँ पर बरीड है, कहाँ पर आपने उसको जो है क्या कर दिया है, गाड़ दिया है, अपने यार्ड में। तो आपका कौन सा आएगा, डॉग्स। देखो ये डॉग क्या हो गया, ये वाला डॉग्स है प्लूरल, यानी कि बहुत सारे कुत्ते हो गए, लेकिन उनके पास तो एक ही डॉग है ना। ये वाला डॉग अपोस्ट्रोफी एस, और एस अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या है आपका, ये है आपका कि कुत्ते की हड्डियां जो है वो यार्ड में बरीड हैं, राइट। तो ये वाला आपका करेक्ट होगा। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें डिफरेंस है, ये है कि कुत्ते की हड्डियां यार्ड में क्या है, आपने जो है बरी करी हैं। इसका मतलब हो जाएगा कि कुत्तों की हड्डियां, यानी कि बहुत सारे डॉग्स हो गए आपके, कि बहुत सारे डॉग्स की हड्डियां जो है वो क्या है, यार्ड में क्या है, आपने बरी कर दी हैं। सो समझ में आ गया, ये आपका बेसिकली प्लूरल के लिए यूज होता है, और ये आपका क्या, सिंगुलर के लिए यूज होता है। और डॉग ये आपका क्या है, सिंगुलर है। तो आपका अपोस्ट्रोफी एस क्या बताता है, का, की, के, कुछ इस तरीके से रिलेशन बताता है। तो कुत्ते की हड्डियां, की है ना, तो इसीलिए अपोस्ट्रोफी एस लगेगा आपका। सो योर करेक्ट आंसर इज डॉग्स। क्लियर? सो या दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो। सो या मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।